नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में आप लोगों को बता दें कि दिल्ली की अदालत ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA हिरासत में 3 डॉक्टरों और एक प्रचारक की हिरासत 4 दिन आगे बढ़ा दी है। ये लोग रेड फोर्ट ब्लास्ट केस से जुड़े मामले में गिरफ्तार थे। इसी के साथ दोस्तों, सरकार ने तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने वाले अपने स्कैम को फिर से डिजाइन करने का फैसला लिया है। लोकसभा में इस पर जानकारी दी गई है। मित्रों, तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी खबर। IIT बॉम्बे ने अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू की है। यह कदम भारत में स्वदेशी AI पहल को बल देगा। मित्रों, संसद में आज विशेष चर्चा हुई क्योंकि आज 150 साल पूरे हुए हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को देश भर में। इसे लेकर आज सुर्खियां बनी हुई है। इसी के साथ दोस्तों, आर्थिक व्यापार समाचार की बात करें तो एयरलाइन इंडिगो की मुश्किलें कम नहीं हुई है। लगातार रद्द हो रही उड़ानों और रोस्टर गड़बड़ी के कारण सरकार ने इसे कड़ी चेतावनी दी है। मित्रों, साथ ही इंडिगो ने दावा किया है कि प्रभावी यात्रियों को अब तक लगभग 827 करोड़ की रिफंड कर दी गई है। हालांकि यात्रियों को कठिनाइयां अभी जारी है। वहीं मित्रों, खेल की तरफ से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल विज्ञान या तकनीकी से जुड़ी कोई बड़ी चमकदार खबर नहीं आई है, लेकिन युवाओं और छात्राओं के लिए यह ध्यान देने योग्य है कि तकनीकी क्षेत्र में IIT बॉम्बे जैसे संस्थान जब AI में काम कर रहा है तो हमें नई संभावनाओं की ओर देखना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आज हमें वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का 150वां वर्ष मना रहे हैं। यह याद रखने की बात है कि देश के नागरिक होने के साथ साथ हमारे कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सुरक्षित स्मार्ट होगा सफर। DMRC और TIHAN मिलकर बनाएंगे भविष्य की तकनीकी। दोनों संस्थाओं के बीच MOU मित्रों, तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन के तहत बनाया गया एक बड़ा शोध केंद्र है जो ऑटोमेशन तकनीकों के विकास पर काम करता है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन DMRC ने IIT हैदराबाद के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब फॉर ऑटोमेशन नेविगेशन तिहान के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU किया है। यह सहयोग का मकसद मेट्रो यात्रियों को सुरक्षित और स्मार्ट यात्रा का अनुभव कराया जा सके। दोनों संस्थान मिलकर ऐसे ऑटोमेशन नेविगेशन सिस्टम को तैयार करेंगे जो बिना इंसानी दखल के वाहन, रोबोट, ड्रोन आदि को सुरक्षित तरीके से चालान और डाटा काटने में मदद करेंगे। दोस्तों, तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन के तहत बनाया गया एक बड़ा शोध केंद्र है जो ऑटोमेशन तकनीकों के विकास पर काम करता है। MOU के दौरान DMRC की ओर से सलाहकार RND शोभन चौधरी और IIT हैदराबाद के तिहान के हब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर संतोष रेड्डी ने साइन किया। इस अवसर पर DMRC के प्रबंधन निदेशक डॉक्टर विकास कुमार, निदेशक मनोज सिंघन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। IIT हैदराबाद के प्रोफेसर मल्ला रेड्डी और प्रोफेसर P राजलक्ष्मी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। दोस्तों, इंडिगो क्राइसिस 7वें दिन भी इंडिगो की 562 निरस्त यात्रियों का फूट रहा गुस्सा। मित्रों, उड्डयन मंत्री हुए सख्त। मित्रों, इंडिगो क्राइसिस देश के प्रमुख हवाई कंपनी में सुबह शुमार इंडिगो की उड़ान के रद्द होने का सिलसिला 7वें दिन भी जारी है। जानकारी के मुताबिक 7वें दिन भी इंडिगो की 562 उड़ानें निरस्त हुई है, जिससे यात्रियों का फूट गुस्सा रहा है। वहीं दिल्ली और बेंगलुरु समेत कई जगह समेत के ढेर लोग हुए हैं और कई लोग अपना लगेज ढूंढने में खासी परेशानी हो रही है। दोस्तों, अपने सामान के इंतजार में यात्री। दोस्तों, सरकार की तरफ से इंडिगो को यात्रियों के बैग जल्द लौटाने के निर्देश के बावजूद लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। विकास वाजपेयी ने बताया कि वह 4 दिन से सामान का इंतजार कर रहे हैं। वह मां के साथ कानपुर से पुणे शादी में शामिल होने गए थे। चेक इन के समय उन्होंने सामान दिया था। अब कोई बताने वाला नहीं है कि सामान कब मिलेगा। यह अकेले विकास वाजपेयी की कहानी नहीं है, ऐसे हजारों यात्रियों हैं जिनका सामान भी फंस गया है। दोस्तों, 4500 बैग यात्रियों को सौंपे 827 करोड़ रिफंड। मित्रों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि रद्द उड़ानों में दिल्ली में 134 थी। एयरलाइन ने 9000 में से 4500 बैग यात्रियों को सौंप दिए गए हैं। 21 नवंबर से 7 दिसंबर
के बीच 9,55,591 टिकट रद्द हुए हैं। यात्रियों को 827 करोड़ रुपये रिफंड दिए गए हैं। दोस्तों, संकट के लिए इंडिगो जिम्मेदार ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बने। नायडू मित्रों, राज्यसभा में कहा, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, एयरलाइंस को नियमों का पालन करना ही होगा। सरकार ने कहा है कि इंडिगो की उड़ानों की रद्द की जांच चल रही है। इस मामले में ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो दूसरे ऑपरेटरों के लिए नजीर बने। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने राज्यसभा में कहा कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, अभी एयरलाइंस को मानकों का पालन करना होगा। नायडू के संकट के लिए पूरी तरह से इंडिगो की जिम्मेदारी ठहराया। नायडू ने कहा कि इंडिगो चालक दल और ड्यूटी रोस्टर का प्रबंधन करने में काफी विफल। दोस्तों, नायडू ने उड़ान ड्यूटी समय FLDT दिशा निर्देश को लेकर बताया कि 22 दिशा निर्देश थे, जिनमें 15 को इस साल 1 जुलाई और शेष 7 को 1 नवंबर से लागू किया गया। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को जब FLDLT पर इंडिगो के साथ बैठक की थी तो कंपनी ने इस मुद्दे को ही नहीं उठाया। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि देश को 5 बड़ी विमान कंपनियां की है जरूरत, उड्डयन मंत्री ने बोला। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा कि यात्रियों की संख्या देखते हुए 5 बड़ी विमान कंपनियां की जरूरत है। सोमवार को राज्यसभा में उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारत जो क्षमता और मांग पैदा कर रहा है, उसे देखते हुए हमें 5 बड़े एयरलाइनों की आवश्यकता है। मंत्रालय का प्रयास है कि अधिक एयरलाइनों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। विमान क्षेत्र में इंडिगो के प्रभुत्व संबंधित सवाल पर नायडू ने कहा कि सरकार अभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत करेगी और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से ही लगातार काम कर रही है। भारत में एयरलाइन शुरू करने का यह सही समय है। महाराष्ट्र से सांसद मिलिंद मुरली देवड़ा ने सुझाव दिया था कि मंत्रालय को अन्य हितधारकों के साथ मिलकर गहन समीक्षा करनी चाहिए ताकि अधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके तथा प्रवेश स्तर पर बाधाओं का पता लगाया जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।